देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हरा दिया। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू तीसरे दौर की मतगणना के बाद ही जीत गईं। द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुलदस्ता देकर प्रधानमंत्री ने दी मुर्मू को बधाइयां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके देश के इतिहास रच दिया। आदिवासी समुदाय की भारत की बेटी राष्ट्रपति चुनी गई है। द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्षों से भरा रहा, ऐसा उन्होंने कहा। द्रौपदी मुर्मू को मिले 6,76,803 वोट। जीत के लिए जरूरी थे 5,43,261। तीसरे राउंड में हारे यूपी के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मिले 3,80,177 वोट। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हुई क्रॉस वोटिंग। विपक्ष के 17 सांसदों 104 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में किया वोट। जीत के बाद द्रौपदी मुर्मू के परिवार में हुई खुशी की लहर। मुर्मू के भाई ने कहा, मुझे बहुत खुशी है, पहले से सोचे थे दीदी जरूर जीतेंगी। हम तो सोचे थे दीदी जीतेगा जरूर, लेकिन जीता वो तो बहुत बड़ा खुशी का बात था हमारे लिए। हम तो बहुत खुश में है, कहे मेरे दीदी एक राष्ट्रपति हो गया, मैं उनका भाई हूँ। द्रौपदी मुर्मू की आवाज के बाहर दिखी खुशी की लहर। पारंपरिक नृत्य और कार्यकर्ताओं ने मनाया उत्साह। उन्नीस में ओडिशा के मयूरभंज में हुआ द्रौपदी मुर्मू का जन्म। आदिवासी संथाल समाज से आती हैं द्रौपदी। 1997 में बीजेपी से पार्षद बनी द्रौपदी मुर्मू साल 2000 में रायरंगपुर से जीता विधायक का चुनाव। साल 2000 में ओडिशा सरकार में बनी मंत्री। 2007 में द्रौपदी मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी मिला। झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। शासनकाल में सबके लिए खुले रहते थे राजभवन के दरवाजे। संघर्षों से भरा रहा द्रौपदी मुर्मू का जीवन। 3 बच्चों की हो चुकी है मौत। 2014 में पति श्याम की भी हो चुकी है मौत। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर झारखंड प्रदेश कार्यालय में रंग, गुलाल और आतिशबाजी से मनाया गया जश्न। जम्मू कश्मीर में देखा द्रौपदी मुर्मू की जीत का उत्साह। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। अमृतसर के आर्टिस्ट ने तैयार की द्रौपदी मुर्मू की पेंटिंग। 5 बाय 7 फुट की तस्वीर उपहार के रूप में मुहिम के उनको भेंट किया गया। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति नियुक्त होने पर खुशी में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया पारंपरिक आदिवासी नृत्य। राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखी खुशी के गजब की लहर। द्रौपदी मुर्मू को इतिहास रचने पर मनाया जश्न। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ड्रम बजाया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने किया आदिवासियों का पारंपरिक नृत्य। असम के बोमगाई गांव में आदिवासी समाज ने देखा गजब का माहौल। नाचते गाते नजर आए। पटना में बीजेपी कार्यालय में खुशी की लहर। रंग गुलाल उड़ाकर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। देश के 1,35,000 आदिवासी गांवों में बीजेपी मनाएगी द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न। दिल्ली में जेपी नड्डा निकालेंगे रोड शो। गृहमंत्री अमित शाह द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे। मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। कहा, यह है भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर यशवंत सिन्हा ने उनको बधाई दी। कहा, उम्मीद है संविधान का संरक्षक बनकर करेंगी काम।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द्रौपदी मुर्मू को दी शुभकामनाएं। कहा, लोकतंत्र में लोगों की आस्था और मजबूत हो गई है। द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दी बधाई। ट्वीट करके कहा, वो एक कुशल और सफल राष्ट्रपति साबित होने जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू के जीतने पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी बधाई। कहा, संविधान के सिद्धांतों की रक्षा करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने पर शुभकामनाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी मुर्मू को भेजा बधाई संदेश। कहा, अपने विधायक और राज्यपाल के दिनों के अनुभव से देश को मिलेगी एक नई दिशा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। कहा, पहली महिला आदिवासी का देश के सर्वोच्च पद पर बैठना सम्मानीय बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। कहा, आपकी वजह नए भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी नई महामहिम को दी बधाई। कहा, देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संसद में आज फिर हंगामे के आसार। दोनों सदनों में कांग्रेस महंगाई और जीएसटी का मसला उठाई। योगी मंत्री खटीक के बाद बीजेपी विधायक बांबा लाल दिवाकर की चिट्ठी वायरल। स्पीकर से अधिकारियों की शिकायत। 28 जुलाई को स्ट्रीट वेंडर्स के साथ चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत। हरियाणा की कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला। 8 अगस्त से शुरू होने जा रहा है हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। गुजरात के तापी जिले में उकाई डैम से छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक पानी। उफान पर तापी नदी। आसपास के इलाकों को किया गया अलर्ट। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। लगातार प्रदर्शनकारियों ने पंचायत कर्मचारियों को कार्यालय में बंद कर दिया। टीएमसी की शहीद दिवस रैली से वापस लौटते समय बर्धमान में रणपा कलाकारों की कार का एक्सीडेंट। सड़क हादसे में 11 कलाकार घायल। कानपुर में 14 आईपीएस तैनात कर दिए गए हैं। फिर भी खत्म हुआ कानून का खौफ। सरेआम युवक की हत्या। लखनऊ पुलिस ने धोखाधड़ी कर करोड़ों की ठगी करने वाले 2 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी में अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासनिक डंडा। काटे गए दर्जनों चालान। टीएम के निर्देश पर जारी है अभियान। कांवड़ के चलते उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 26 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल्स। पुलिस ने कांवड़ियों को बांटे फल। कांवड़ यात्रा को लेकर रामपुर प्रशासन अलर्ट मोड पर। एसपी ने कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन किया। ताजमहल में वजूखाने को बंदरों ने बनाया स्विमिंग पूल। बंदरों की हरकतों से पर्यटक परेशान। उत्तर प्रदेश के इटावा से अंडरग्राउंड पेट्रोल लाइन काटकर पेट्रोल चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। 12,000 लीटर का टैंकर बरामद। बांदा के जिला अस्पताल में बिजली सब स्टेशन में फॉल्ट की वजह से हो रही है बिजली की चोरी। सिद्धू मूसेवाले के पिता को पाकिस्तान से मिली धमकी। इंस्टाग्राम पर जारी पोस्ट में लिखा गया, अगला नंबर बापू का। पुलिस को दी गई जानकारी। बिहार के गया जिले के केंदुई गांव से सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल। मजार की साफ सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी उठाता है हिंदू परिवार। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में निरीक्षण में सरकारी स्कूल की खुल गई पोल। 6 टीचर्स सस्पेंड। लापरवाही करने वाले 60 टीचर्स की कटेगी सैलरी। मध्य प्रदेश में बूस्टर डोज अभियान शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य में चलाएंगे वैक्सीनेशन का महाअभियान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैशलेस चिकित्सा योजना का कर दिया शुभारंभ। कर्मचारियों और पेंशनकारियों को फ्री इलाज।
विधवा ने रचाई शादी तो गांव वाले हुए आग बबूला, महिला को गांव से निकाल दिए, शिकायत के बाद हरकत में प्रशासन। बिहार गाजीपुर में जलकर खाक हो गया बौद्ध वृक्ष, ऐतिहासिक पेड़ के जलने से भागे भागे पहुंचे अधिकारी। वाराणसी एयरपोर्ट से कस्टम के 18 लाख का सोना पकड़ा गया है, शारजा से सूटकेस की पट्टियों में छुपाकर लाया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लापरवाही की हद, सरपंच चुनाव में हारे प्रत्याशी को मिला जीत का सर्टिफिकेट। आईआईटी कानपुर ने रोबोट के लिए बनाई कृत्रिम मांसपेशियां, इस मांसपेशी का प्रयोग इंसानों के लिए कृत्रिम हाथ बनाने के लिए भी किया जा सकेगा। युवा मॉडल असेंबली कार्यक्रम में शामिल हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। नंबरदारों को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य बन गया हरियाणा, 602 नंबरदारों को दिए गए एंड्रॉइड फोन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पत्नी से विवाद के बाद प्रॉपर्टी डीलर ने पत्नी और बेटी पर चढ़ाई कार। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एसटीएफ ने नकली कॉल सेंटर का कर दिया भांडाफोड़, 1 करोड़ कैश के साथ 1 दर्जन लोग हिरासत में। नाराजगी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बताया बड़ा भाई। योगी से मिलने के बाद बोले दिनेश खटीक, कहा जो मेरी समस्याएं थी वो मैंने मुख्यमंत्री योगी जी को बता दी हैं, कानूनी कार्रवाई होगी। जो हमारी समस्या थी, जो इश्यूज थे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने बताया है और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को बड़ी ईमानदारी से चला रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुके हैं दिनेश खटीक। नड्डा खटीक की बात उन्होंने सुनी और समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया। उत्तर प्रदेश में दिनेश खटीक के इस्तीफे की चर्चा और वायरल लेटर से सियासत गरमाई हुई। दिनेश खटीक ने आरोप लगाया था कि दलित होने की वजह से विभाग में नहीं होती है सुनवाई। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद बोले कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो अंदर से हाथी साइकिल और बाहर से कमल। कुछ ऐसे चिटपुट अधिकारी हैं, 1-2 कि जो अंदर से हाथी साइकिल हैं, ऊपर से कमल रहते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले फिल्म अभिनेता संजय दत्त, कई मुद्दों पर चर्चा। मुरादाबाद कोर्ट में पेशी के बाद आजम खान ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कसा तंज, कहा मैं बच्चों को कलम पकड़ाता हूं और वो पेचकस। नूंह डीएसपी हत्याकांड मामले में आरोपी मित्तर को आज नूंह कोर्ट में पेश किया गया। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फाइनल के लिए बना ली जगह, पहले ही प्रयास में 88.39 मीटर तक फेंक दिया भाला। हिरन कप्तान के साथ उतरेगी टीम इंडिया, छाप छोड़ने को बेकरार है टोली, शिखर धवन की अगुवाई में उतरेगी टीम। आज पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उतरेगी टीम इंडिया, 3 वनडे सीरीज 3 मैचेस की। इस सीरीज में दिग्गजों को दिया गया है आराम, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह आराम पर। सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए बुरी खबर, क्रिकेटर केएल राहुल हुए कोरोना संक्रमित। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना से संक्रमित, राष्ट्रपति बाइडेन में कोरोना के हल्के लक्षण। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वैक्सीन के सभी डोज ले रखे हैं। संक्रमण की जानकारी मिलने के बाद बाइडेन ने खुद आइसोलेट किया। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर शांति वार्ता की बहाली नहीं करने का लगा दिया आरोप। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा अमेरिकी प्रशासन यूक्रेन के रूस से बातचीत करने से रोक रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का आरोप, यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए अमेरिका प्रशासन मजबूर कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेहत को लेकर उठ रहे सवालों पर रूसी सरकार ने दिया जवाब। राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा पुतिन की तबीयत ठीक है।
राष्ट्रपति की प्रवक्ता का आरोप, कहा यूक्रेन, अमेरिका और ब्रिटेन की सरकार झूठी खबरें फैला रही है। रूस ने जर्मनी के लिए प्राकृतिक गैस की सप्लाई दोबारा शुरू कर दी। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के जरिए पिछले 10 दिनों में गैस की सप्लाई बंद थी। जर्मनी की सरकार को था शक, यूक्रेन युद्ध के कारण रूस जर्मनी को होने वाली गैस की सप्लाई रोक सकता है। अमेरिका से मिले यूक्रेन के आधुनिक हथियारों को रूस की सेना ने बनाया निशाना। रूसी सेना ने ओडिशा में हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम पर किया हमला। सैन्य रिजर्व प्रशिक्षण केंद्र को भी किया तबाह। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने कर दिया इस्तीफा। बहुमत खोने के बाद राष्ट्रपति को मारियो द्रागी को देना पड़ गया इस्तीफा। इटली में पिछले कुछ सालों से जारी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल, पिछले 3 सालों में गिरने वाली ये तीसरी सरकार। श्रीलंका प्रदर्शन और विरोध के बीच रानिल विक्रमसिंघे ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ। श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश जयंता जयसूर्य ने विक्रमसिंघे को दिलाई शपथ। नए राष्ट्रपति पर देश की आर्थिक संकट से उबारने की चुनौती। दक्षिण यूरोप के कई देशों के जंगलों में फैली आग। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस के बाद अब स्लोवाकिया और अल्बानिया के जंगलों में भी लग गई आग। हेलीकॉप्टर्स के जरिए बड़े पैमाने पर आग बुझाने का काम लगातार जारी। स्लोवेनिया में 200 लोगों का किया गया रेस्क्यू। उत्तरी इराक पर तुर्की की बमबारी। बगदाद में दिखा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। तुर्की के दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में इराकी लोगों ने किया विरोध। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में आया तूफान। भारी बारिश और तूफान के चलते क्राइस्टचर्च में पानी भर गया। तूफान की वजह से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। सरकार ने वेलिंगटन और आसपास के इलाकों के लिए जारी कर दी चेतावनी।